का याद रख ले। दूसरा अकीदा यह है कि देखें बहुत सारे बदमज़हब ऐसे हैं आज जो सरकार के वालिदैन करीमैन को मोमिन नहीं मानते, वो कहते हैं उनका ईमान साबित नहीं है। हालांकि उलमा ने बहुत लंबी तहकीक की है, किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें दलाइल के अंबार लगा दिए हैं और मुहक्किकीन ने साबित किया है कि हुजूर के वालिदैन करीमैन दोनों मोमिन भी थे, मुवहिद थे, दीन इब्राहीमी पर कायम थे। हजरत इब्राहीम सलाम का जो दीन था वहदानियत का दीन था, दीन हनीफ था, उस पर दोनों कायम थे और यही अकीदा अहले सुन्नत का है। मोमिन थे, मुवहिद थे और दीन इब्राहीम पर कायम थे। चूंकि हुजूर के वालिदैन जिस दौर में थे तो मेरे आका ने तो नबूवत का ऐलान किया नहीं था, सरकार ने नबूवत का ऐलान तो किया ना था, लिहाजा हुजूर का कलमा पढ़ना उनके लिए जरूरी ना था। बस वो जो इब्राहीम सलाम का दीन था उसी पर कायम थे, कभी उन्होंने बुत परस्ती ना की थी, न शिर्क किया था, न कुफ्र किया था, तो वो तो मोमिन थे। लेकिन उलमा ने लिखा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी, क्योंकि हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा वो हुजूर की उम्मत हुई। सरकार की ख्वाहिश ये थी कि हम अपने वालिदैन करीमैन को अपना कलमा पढ़ा करके अपनी उम्मत में शामिल कर ले, ताकि मेरे वालिदैन अफजल तरीन उम्मत में रहें। उलमा ने लिखा है, सरकार आला हज़रत ने बाकायदा पूरी किताब लिखी है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती और शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कई किताबें लिखी हैं हुजूर के वालिदैन के मुसलमान होने पर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे वालिदैन को हमारे लिए जिंदा फरमा दे। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपने अपने वालिदैन को जिंदा फरमा कर उन्हें अपना कलमा पढ़ाया, अपनी उम्मत में शामिल फरमाया और उसके बाद फिर विसाल फरमा गए हो। तो इस मुनासिबत से हुजूर के वालिदैन सरकार के सहाबी भी हैं, हुजूर की उम्मतें भी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, इसलिए हुजूर सलाम ने उनको जिंदा फरमाकर कलमा पढ़ाया, ना, ये मुराद हरगिज नहीं, बल्कि अपनी उम्मत में शामिल करना मकसद था। क्योंकि हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। अब क़यामत के दिन हुजूर की उम्मत हुजूर के साथ होगी। अब हुजूर के वालिदैन अगर अफजल तरीन उम्मत में ना हो तो मेरे आका को गवारा ना था। वो तो पहले ही मोमिन थे, मुवहिद थे, नेक थे, सब कुछ था। हुजूर ने अपना कलमा इसलिए पढ़ाया ताकि मेरे उम्मत में शामिल होकर के मेरे सहाबियत का शरफ हासिल करे। ये मजीद उम्मत मुहम्मदिया का फैज़ देने के लिए सरकार ने अपने वालिदैन को जिंदा करके उन्हें अपना कलमा पढ़ाया, ये मकसद था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यही अकीदा अहले सुन्नत का, अहले हक का अकीदा है। इसी अकीदे पर कायम रहना, इसके अलावा कोई कितनी भी दलील पेश करे। हमने आपको कुरान भी पढ़ करके सुना दिया, हदीस पाक भी पढ़ करके सुनाया था कल के दर्स में। आपको हरगिज कबूल नहीं करना है, अकीदा यही रखना है कि मेरे सरकार के वालिदैन मोमिन थे, मुवहिद थे और उसके बाद में सरकार के सहाबी बने। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हदीस पाक रवायत है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं, जब हम अपने आका करीम के साथ में हज के लिए तशरीफ ले गए, हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए, तो एक मकाम पर पहुंचे जिसको मकाम अबवा कहा जाता है, जहां पर मेरे सरकार की वालिदा करीमा सज्जदा तज्जबा सालिहा हजरत आमीना बिनते वहब रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार मुबारक है। सैयदा आयशा फरमाती है कि जब हम हुजूर के साथ में उस मकाम पर पहुंचे तो सरकार अपने ऊँटनी से नीचे तशरीफ ले गए और हुजूर आगे बढ़ गए और उस वक़्त मेरे आका के आंखों में आंसू थे, सरकार रो रहे थे। सैयदा आयशा कहते हैं हुजूर को देखकर हम भी रोने लगे, लेकिन सरकार गए, कुछ देर के बाद फिर आए तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप जब गए थे तो रो रहे थे, वापस आए तो मुस्कुरा रहे थे, माजरा क्या है? तो मेरे सरकार ने फरमाया कि आयशा, यहाँ पर मेरी माँ की कब्र है, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मौला मेरे लिए मेरी माँ को जिंदा फरमा दे ताकि मैं उन्हें अपना कलमा पढ़ाऊं। मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और मेरे रब ने मेरी माँ को मेरे खातिर जिंदा किया। मैंने उन्हें अपना कलमा पढ़ाया, उसके बाद फिर अपने कब्र में तशरीफ ले गई। तो जब मैंने उन्हें अपना कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में शामिल कर लिया तो फिर मैं खुश हो गया, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली।
اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے آقا کریم کے والدین کون ہیں؟ مومن تھے، موحد تھے، بلکہ حضور کی امت میں اور حضور کے صحابی بھی تھے.